का जो अत्यंता भाव है, अत्यंता भाव और ध्वंसा भाव नैयायिक लोग अलग अलग मानते हैं। तो उसके लिए वो उदाहरण देते हैं, यह भूतले घटो नास्ति, इस भूतल में, इस जमीन में घट नहीं है। तो यहाँ पर घट का अत्यंत भाव है। घटो और घटो ध्वस्ता, घट भंग हो गया, तो यहाँ पर ध्वंसा भाव है। पहले घट था, अब ध्वस्त हुआ। तो ये ध्वंसा भाव जो है प्रतियोगी के असम काल में है, अर्थात अज्ञान का ध्वंस, अज्ञान का अभाव आत्मस्वरूप है, और अज्ञान का अभाव जो है आत्मा स्वरूप है, और उसका प्रतियोगी अज्ञान है। तो वो अज्ञान जो है अभाव का प्रतियोगी है, तो वो अभाव रूप है, आत्मा का अभाव रूप है, तो वो अनादि है, बन जाएगा। लेकिन ये तो साजी है। घटक ध्वंस जो घट के नष्ट होने के बाद आया है, तो वो प्रतियोगी के असमान काल में है। प्रतियोगी माने जिसका अभाव होता है वह उसका प्रतियोगी माना जाता है। तो ध्वंस के पहले ध्वंसा भाव का अभाव था, इसलिए ध्वंसा भाव उसका प्रतियोगी नहीं था, ध्वंस उसका प्रतियोगी नहीं था। ये बाद में आया है, तो वो असमान काल में है, इसलिए वहाँ आपका ये कहना संभव नहीं होगा। तो बोले कि न प्रतियोगी समसत्ता का तदस्मान कार्यत्व इत्युक्तत्वादिति। तो बोले ये बात है कि प्रतियोगी प्रतियोगी जो है वो यहाँ पर अज्ञान है, अज्ञानी प्रतियोगी है। तो अज्ञान जो है इसकी अज्ञान और अज्ञान का ध्वंस दोनों ही आत्मा के समान सत्ता वाले नहीं। आत्मा की सत्ता पारमार्थिक सत्ता है, अज्ञान की सत्ता व्यवहारिक सत्ता है। इसलिए इनमें ये समान कार्यत्व असमान कार्यत्व नहीं चलेगा, क्योंकि ये है ही नहीं। आत्मा की दृष्टि से अज्ञान नहीं है। ये हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं। अथवा ननु कथम निरीक्षण सुखमेव पुरुषार्थ अविद्या निवृत्ति रवि तथात्वात् इत्याशंक अद्वैतानंद ब्रह्मावाप्तर्थम ब्रह्मणि उत्पाद्यमाने तद विद्या निवृत्ति ततो अनुद्देश्या ज्ञान सामर्थ्यात् भवती जिन्हें तत्परमिति भावेना तन्नांतर्योक्ता इति। कहते हैं निश्चय सुख ही पुरुषार्थ है। ऐसा सुख जिससे बढ़ के कोई सुख न हो, उसका नाम है निश्चय सुख, वही पुरुषार्थ है। तो अविद्या निवृत्ति तथात्वात्, और अविद्या निवृत्ति भी है पुरुषार्थ है। इति आशंक्य अद्वैतानंद ब्रह्मावाप्तर्थम ब्रह्मणि प्रतिपाद्यमाने तदा अविद्या निवृत्ति ततो अनुद्देश्या भी ज्ञान सामर्थ्या भवती थी।
न तत्कर्म प्रयोजनम इति भावेन कहा। तो बोले कि अद्वैतानंद ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अद्वैतानंद ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ब्रह्मणि प्रतिपादन, ब्रह्म के ज्ञान से अद्वैतानंद ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है, वही ब्रह्म का स्वरूप है। तो ब्रह्म के प्रतिपाद्यमान होने पर जो अविद्या की निवृत्ति है उसका तो कोई उद्देश्य है नहीं, बिना उद्देश्य के ही वो ज्ञान के सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएगी, तो अविद्या निवृत्ति परम प्रयोजन नहीं होगी। बोले नहीं, वो तो नान्तरियक है, वो अपने आप हो जाएगी। हाँ, दीपक के हमने दीपक का प्रकाश हो गया तो तम को हटाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। दीपक को हमने प्रकाशित किया, दीपक जलाया, ज्ञान अपने आप भाग जाएगा। तो ननु अद्वितीय सद ब्रह्म अविचारितान महावाक्यात आपात प्रतिपन्नम अन्वय मीमांसव्यम खंडानंदात्मना ज्ञातव्यमिति अयुक्तम। फिर वो प्रश्न करने वाला कहने लगा, अद्वितीय सद ब्रह्म अविचारित महावाक्य से आपात प्रतिपन्न होगा, तो इस मीमांसा के द्वारा उसकी मीमांसा करने पर खंडानंद रूप से उसको जानना चाहिए जो आपने कहा, ये आपका कहना अयुक्त है। क्योंकि जैमिन्य आदि नाम कृष्ण से वेद से किंग के कथम इत्यंशत विशिष्टार्थ भावनाख्य तुम प्रवृत्ति रूप क्रिया परत्वात् पुरुषावगमेन अक्रियार्थानाम धर्म प्रतिजन रूप प्रयोजन शून्यत्वेन लौकिक वाक्यत्व आसक्त शिष्ट अध्ययन विधि आगे आएगा। तो नैमिन्यजानाम कृष्ण स्वेदस किम केन कथम अंशत्रवती भावना होती है। एक होती है शाब्दी भावना और वो दूसरी होती है आर्थी भावना। तो भावना कहते हैं क्रिया। हाँ, भवितु का भावनानुकूल जो व्यापार है उसी का नाम भावना, वो उसी को भावनानुकूल क्रिया जो है उसी का नाम भावना। तो शाब्दी भावना क्या है? तो केन किम कथम, किम भावेत, केन भावेत और कथम भावेत। तो किम भावेत ये शाब्दी भावना है ना। हाँ, नहीं तो पहले केन भावना, सामने भावना क्या है? हाँ?